नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी ने देखा भैया, इजराइल हमास युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और मिडिल ईस्ट में अभी अभी शांति आना शुरू ही हुई है। लेकिन एक नए युद्ध की आहट हमें सुनाई दे रही है। वो नया युद्ध किसके साथ होने वाला है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से तनातनी चल रही है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके अकॉर्डिंग, कि इस युद्ध में तालिबान के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। और ये युद्ध जो है पूरी तरीके से ड्रोन्स पर निर्भर रहने वाला है। ड्रोन्स की पावर का जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर जो सैनिकों की संख्या, अफगानिस्तान सीमा पर जो सैनिकों की संख्या उसको बढ़ा दिया है। बड़ी मात्रा पर जो सैनिक है वो वहां पर भेजे जा रहे हैं। ये सारी बातें अभी तक बताई गई हैं। अब इस नए युद्ध से पाकिस्तान को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अभी तक कितने युद्ध हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान के कितने युद्ध हुए हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी कि यहाँ की मीडिया कह रही है कि भाई भारत के साथ युद्ध करना पाकिस्तान की मजबूरी थी। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो भारत जो है अपनी मनमानी करता रहता और जो नेपाल और भूटान है वो फिर भारत के कब्जे में आ जाते ऐसा। और उन्होंने बोला कि मैंने नेपाल और भूटान को बचाने के लिए जो भारत है उसके साथ युद्ध किया है पाकिस्तान ने, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कहा जा रहा है। इस पर भी बात कर लेते हैं भाई कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या सारी चीजें, और आप कितना सहमत हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के वो मुझे जरूर बताइएगा। कि नया नया पाकिस्तान, उसके पास इतनी पावर थी कि उसने नेपाल और भूटान को इंडिया से बचा लिया, वरना इंडिया का वर्चस्व होता वहां पर। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, सुनिएगा जरूर इसको एंड तक। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है भाई। सूचना क्या हो जाती है कि आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑफ दिया जा रहा है 50% से भी ज्यादा का। यूपीएससी जीएस ये लाइव कोर्सेज हैं आपके, अगर आप ज्वाइन करते हो तो मात्र 55,000 में ज्वाइन कर सकते हो। और यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट का लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 60,000 में। अगर आप वीडियो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 50,000 में। ये कोर्स का स्पेसिफिकेशन है, इसको आराम से पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें। एंड देन इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। अफगानिस्तान से युद्ध ही विकल्प है, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। तालिबान पर एक साथ आ सकता है पाकिस्तान और अमेरिका। पाक विश्लेषक यहाँ पर है, एक उनका बड़ा दावा किया गया है इसको लेकर के कि भैया अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चलिए, तो नई रणनीति बनने वाली है, नई चीजें देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान एक नए अफगान युद्ध की ओर बढ़ रहा है और गंभीर भौगोलिक और राजनीतिक परिणाम इसके हमें देखने को मिलने वाले हैं। पाकिस्तान बीते कुछ महीनों से अफगानिस्तान सीमा पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस लड़ाई में पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं अब इसमें। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने कुल 6 युद्ध लड़े हैं अभी तक, जिसमें से 2 युद्ध किसके साथ थे? अफगानिस्तान के साथ थे। और 4 युद्ध किसके साथ थे? इंडिया के साथ थे। और कुछ युद्ध ऐसे थे जो सामने निकल करके ही नहीं आए, तो उन पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान का इतिहास युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ है। आजादी के बाद पाकिस्तान ने 6 युद्ध लड़ाए हैं और कई सीक्रेट युद्ध भी यहाँ पर हुए हैं। पाकिस्तान की सीमाएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन से लगती है। चीन को छोड़ करके, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है भैया कि चीन को छोड़ करके पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और चीन के साथ पाकिस्तान की कोई समस्या नहीं है। आगे आते हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ विवाद रहे हैं, जबकि भारत के साथ 4 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए जरूरी रहे हैं युद्ध, पाकिस्तान की जरूरत थी इन युद्धों को लड़ना इंडिया के साथ, ये बताया गया है यहाँ पर विश्लेषक के द्वारा। तो पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारत के साथ युद्ध पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी थे। अगर पाकिस्तान नहीं लड़ता तो नेपाल और भूटान की तरह भारत के अधीन हो जाता पाकिस्तान, ऐसी बातें यहाँ पर कही गई है। तो अभी भी तो मुझे लगता है पाकिस्तान अधीन ही है हमारे। हमसे कौन सी चीज में पाकिस्तान आगे है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को अगर कुछ पता हो स्पेसिफिकली मुझे जरूर बताना। और इफ समवन कहीं गलती से पाकिस्तान पर वीडियो मेरी पहुंच जाए तो मुझे ये भी बता देना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप इंडिया से आगे हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो जाती है, चाहे वो संसाधन हो जाते हैं। हाँ, आपके पास प्राकृतिक संसाधन अच्छे हैं कुछ रीजंस में, पीओके के जहां पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान की बात करूं तो वहां पर भी अच्छे आपके पास प्राकृतिक रिसोर्सेज है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, दोहन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और
तो ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से नेपाल और भूटान की तरह आप हमारे अधीन हो जाते हो और किन सारी चीज़ों में आप हमसे बेहतर हो जाते हो। ठीक है? इन युद्धों ने साबित किया है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत जैसे बड़े देश के सामने झुकने वाला नहीं है। चलो अच्छी चीज़ है, एक बात यहाँ पर पाकिस्तान ने स्वीकार करी है कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, बड़ा देश है, लेकिन इसके सामने हम झुकेंगे नहीं। यही हमारे लिए बहुत हो जाता है। कोई बात नहीं, हम माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को। आगे आते हैं। हालाँकि भारत के साथ गठबंधन से पाकिस्तान को शांति और आर्थिक विकास मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख को छोड़ करके चुकानी पड़ती है। और ये हर बार कुछ भी होता है तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के आ जाते हैं। इनका कहना है कि अगर हम कश्मीर मुद्दे को छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ शांति आ पाएगी। हम तो हमेशा रेडी रहते हैं। और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा भी था कि आप जो आईएमएफ से लोन ले रहे हो, अगर आप हमारे साथ आपके संबंध अच्छे होते तो वो लोन हम आपको दे देते, जैसे पहले हमने आपको दिया था जब आपका नया नया देश बना था, तो अभी भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आपका रुख अलग रहता है क्योंकि आप चाइना के साथ हमेशा मिले रहते हो। आगे आते हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और भौगोलिक कारणों से दोनों देशों के बीच कई समस्याएं वर्तमान में मौजूद है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। और ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान में शांति लाना चाहता है, जो खुद आतंकवाद को पनाह दे रहा है और जो खुद अफगानिस्तान की जो तालिबानी गवर्नमेंट है और जो इन सबसे पनाहगार हैं, आपस में मिलते रहते हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ शांति लाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से आतंकवाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और सुहेल का मानना है, और यही सुहेल है जिन्होंने पूरा एनालिसिस करा है, तो उनका मानना है कि पाकिस्तान के पास अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और पाकिस्तान को युद्ध करना ही पड़ेगा। चलो, भारत की वजह से दिक्कत होती है हमेशा पाकिस्तान को, ऐसा लिखा गया है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि ये जो समस्याएं हो रही हैं प्रेजेंट में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, उसके पीछे भारत ही कारण है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है। तो अगर भारत ऐसा कर भी रहा है तो ये भारत का एक डिप्लोमेटिक कदम है, क्योंकि आप चाइना के साथ मिलकर के हमेशा इंडिया को परेशान करते रहते हो, तो फिर इंडिया भी तो किसी के साथ मिलकर के आपको परेशान करेगा ना, सिंपल सी बात है। चलो आगे आते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक व्यापार मार्ग खोलने की कोशिश की है। ठीक है, अफगान और भारतीय सरकारों के कारण ये प्रयास विफल रहे हैं। वखाना कॉरिडोर के माध्यम से तजाकिस्तान के साथ एक नए व्यापार मार्ग की संभावना तलाशी जा रही है, लेकिन इसे आतंकवाद की समस्या का सामना नहीं हो पाएगा और ना ही समाधान हो पाएगा। ठीक है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर से एक हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी और हथियार छोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि इस स्थिति में पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर के हथियारों को लेकर के किसका, अफगानियों का सामना करना चाहिए। अफगानिस्तान में फिर से युद्ध, इस पर बात करते हैं। एक नए अफगान युद्ध की संभावना है जिसमें पाकिस्तान फिर से अग्रणी भूमिका निभाएगा और ये युद्ध जो है वो पूरी तरीके से ड्रोन तकनीक के द्वारा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के पास ड्रोन है, लेकिन सटीक निशाना लगाने के लिए उसे अमेरिका के आधुनिक ड्रोन और नाइट विजन तकनीकी की आवश्यकता हो जाती है। तो यानी कि ये चाहते हैं हम युद्ध लड़े और इसमें अमेरिका हमारा साथ दे। यहाँ पे कहना है कि अफगानिस्तान में हमारे यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का ही हित हो जाता है, तो दोनों को ही आंखें मूंद करके जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम है उस पर हमें सपोर्ट में आना चाहिए और दोनों को मिल करके अफगानिस्तान को यहाँ पर झुकाना चाहिए। पाकिस्तान को इस युद्ध में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अफगानिस्तान में उसकी जमीनी उपस्थिति कम हो सके। उत्तरी गठबंधन का समर्थन हासिल करना भी अच्छा कदम होगा। मध्य एशिया देश भी इस लड़ाई में पाक की मदद कर सकता है, तो सेंट्रल एशिया से यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि पाक लड़ाई लड़ेगा तो ये सारे देश इसके समर्थन में आएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अहम पड़ोसी चीन को अपने साथ लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। अगर चीन इसके सपोर्ट में आ जाता है देन कुछ पाकिस्तान की स्थिति आपको मजबूत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन चीन और अमेरिका कभी एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए तीनों का एक साथ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज अमेरिका एंड चाइना हमेशा एंटी रहते हैं, हम सभी को पता है। और पाकिस्तान चाहता है कि हम अमेरिका का भी समर्थन ले लें और चाइना का भी समर्थन ले लें, उसके बाद हम अफगानिस्तान से युद्ध लड़े जाकर, यानी कि दो सुपर पावर्स इनके पास होनी चाहिए, जो कि ये हमेशा अलग चीजें ही सोचते हैं। खैर, ये इनकी अपनी मानसिकता है, बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। और जो भी चीजें हो रही है, इनका कहना है कि जो अफगानिस्तान से समस्या हो रही है वो भारत की वजह से हो रही है, इस पर भी आप जरूर मुझे टिप्पणी करिएगा और बताइएगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।